नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी के ऐसे प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आज की क्लास, तो आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए ख, बी घ, सी ज या ऑप्शन डी ठ। तो आपको बताना है कि सघोष महाप्राण ध्वनि या वर्ण इनमें से कौन सा है। तो देखिए, महाप्राण वर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण कहलाता है। ये बात सही है। अब सघोष वर्ण क्या है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण सघोष वर्ण कहलाता है। ये भी परिभाषा बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप देखिए, आपसे पूछा गया है कि सघोष वर्ण होना चाहिए और महाप्राण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए, दूसरा और चौथा और तीसरा और चौथा, यानी जो चौथा वर्ण है वह सघोष महाप्राण वर्ण होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ख चौथा वर्ण है, नहीं, ख दूसरा वर्ण है। तो यहाँ पर ये आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ज ये भी दूसरा वर्ण है, तो ये भी गलत होगा। ठ यहाँ पर दूसरा वर्ण है, ये भी गलत होगा। तो देखिए, घ यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि घ व्यंजन वर्ग का चौथा वर्ण होने के कारण यह सघोष महाप्राण ध्वनि कहलाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, सघोष महाप्राण ध्वनि आपसे पूछा जाए तो चौथा वर्ण सघोष महाप्राण वर्ण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुसेन किस नाटक का प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए राजश्री, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो राइट आंसर क्या होगा? धातुसेन किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो जयशंकर प्रसाद हैं। वैसे तो ये चारों ही रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, राजश्री, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त, इन चारों ही रचनाओं के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। पर आपसे पूछा गया था कि धातुसेन किसका प्रमुख पात्र है, तो स्कंदगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1926, बी 1927, सी 1928 या ऑप्शन डी 1929। तो पल्लव काव्य संग्रह, पहली बात तो ये कि पल्लव काव्य संग्रह किसका है? सुमित्रा नंदन पंत जी का। अब इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो राइट आंसर याद रखिए 1928 में। किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था? 1928 में। और यह किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। याद रखिए 1928 और रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यपुत्री किसका पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए गंगा, बी कृष्णा, सी यमुना या डी सरस्वती। तो सूर्यपुत्री पर्यायवाची शब्द है, पर किसका है? ऑप्शन सी यमुना का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यपुत्री किसका पर्यायवाची शब्द होगा? यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधारी किस नाटक की प्रमुख पात्र है? ऑप्शन ए अंधा युग, बी आधे अधूरे, सी स्कंदगुप्त या डी इला। तो राइट आंसर क्या होगा? गांधारी किस नाटक की एक प्रमुख पात्र है? अंधा युग या आधे अधूरे, स्कंदगुप्त या इला। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही होगा, अंधा युग। अंधा युग की एक प्रमुख पात्र है गांधारी, और इसके जो लेखक है वह है धर्मवीर भारती। याद रखिएगा, धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग, और गांधारी इस नाटक की एक प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी रचना का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1880 में, या ऑप्शन बी 1885, या ऑप्शन सी 1881 में, या ऑप्शन डी 1878 में। तो देखिए, अंधेर नगरी रचना किसकी है? तो देखिए, ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। पर इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी, 1881 में यह रचना प्रकाशित हुई थी, अंधेर नगरी, और इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिए दोनों प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश शब्द का विलोम होगा? ऑप्शन ए इति, बी इतिश्री, सी अथ या डी इत्यालम। तो सही उत्तर क्या होगा? श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इतिश्री। इतिश्री यहाँ पर राइट आंसर होगा।
कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद या डी इलाहाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा? कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से या किस शहर से होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद से। याद रखिएगा, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन हैदराबाद से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है ए शार्दुल, बी अहि, सी हिरन या डी कुरंग। तो मृगेंद्र पर्यायवाची शब्द है किसका? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शार्दुल का। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, और ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द किसके हैं? ये भी याद रखिएगा, ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं शेर के। ठीक है, याद रखिए, शार्दुल और मृगेंद्र ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं शेर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोफिया किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन ए झूठा सच, बी त्यागपत्र, सी रंगभूमि या ऑप्शन डी अंधेरे बंद कमरे। तो देखिए सोफिया किस उपन्यास की पात्र है? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, रंगभूमि उपन्यास की पात्र है सोफिया। और रंगभूमि उपन्यास किसका है? ये तो सरल प्रश्न है। रंगभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी। याद रखिएगा, और सोफिया इसी उपन्यास की एक पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? ऑप्शन ए हरिनारायण व्यास, बी श्रीकांत वर्मा या सी नेमिचंद्र जैन या डी नरेश मेहता। तो देखिए सप्तक कवियों को आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ये प्रश्न सरल लगेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा सप्तक परंपरा के कवि नहीं है। हरिनारायण व्यास सप्तक परंपरा के कवि हैं, नेमिचंद्र जैन और नरेश मेहता ये तीनों ही सप्तक परंपरा के कवि हैं। श्रीकांत वर्मा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक या डी करण कारक। तो राइट आंसर क्या होगा? के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। याद रखिएगा, संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? ऑप्शन ए सत्यवती मलिक, बी मनु भंडारी या ऑप्शन सी महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया था, तो राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा जी ने। महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं की हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी द्वंद्व, सी उज्ज्वल या डी यानी। तो राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा डी यानी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ए, बी और सी ये तीनों ही शब्दों की वर्तनी गलत है। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ऑप्शन ए कृष्ण भक्ति शाखा, बी राम भक्ति शाखा, सी ज्ञान श्रेयी शाखा या ऑप्शन डी प्रेमाश्रयी शाखा। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहजोबाई ज्ञान श्रेयी शाखा से संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होगा? ए विद्यावक्ति, बी विद्वंती, सी विद्यामती या डी विदुषी। तो देखिए विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, ये प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान से इसका आंसर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द होता है विदुषी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।